दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के बारे में। दोस्तों कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी इस देश की राजनीति को एक अलग लेवल पर लेकर जा रहे हैं या लेकर जा चुके हैं, ये एक सवाल है। आप लोग मुझे बताइए कमेंट करके कि राहुल गांधी इस देश की राजनीति को एक लेवल पर ले जा रहे हैं या ले जा चुके हैं। दोस्तों राजनीति में थोड़ी बहुत जो शर्म होती थी, एक दूसरे के इज्जत की भावना होती थी, वो अब मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। हम बात करने जा रहे हैं कांग्रेस और उनके पार्टी ने जो पिछले कुछ दिन से हरकतें कर रहे हैं उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों मामला था एआई समिट का। भारत में 200 से अधिक देशों के प्रतिनिधि, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हो, चाहे बड़े बड़े कंपनीज के ऑनर्स हो, सीईओ हो, सीएफओ हो, वो सारे लोग भारत में एआई इंपैक्ट समिट पर आ रखे थे और गहन मंथन चल रहा था एआई को किस तरह यूटिलाइज किया जा सके और इसके ऊपर क्या क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर में बात चल रही थी। इसी बीच क्या होता है कि यूथ कांग्रेस के कुछ नेता जो हैं वो एआई समिट में पहुंच जाते हैं। मोदी के नाम पर विरोध करने के लिए अपने कपड़े उतार कर वहां पहुंच जाते हैं और मोदी इज कॉम्प्रोमाइज के नारे लगाते हैं। उसके बाद हालांकि वो जो एआई समिट का जो जोन था वो हाईली सिक्योर्ड जोन था। वो भारत मंडपम में चल रहा था प्रोग्राम और वो हाईली सिक्योर्ड जोन था। तो वो हाईली सिक्योर्ड जोन में अगर आप इस तरह के आंदोलन करने पहुंच जाते हैं, प्रदर्शन करने पहुंच जाते हैं, जो कि सही नहीं है। पुलिस ने उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की और वहां पर मौजूद लोगों ने भी अपने स्तर से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने बहुत यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अरेस्ट भी किया, उन्हें न्यायालय में पेश भी किया और न्यायालय ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भी भेजा। तो शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि यूथ कांग्रेस ने अपने मन से वो जाके प्रोटेस्ट कर दिया और बहुत सारे लोग टीवी पर ये बातचीत कर रहे थे कि हो सकता है कि मेन कांग्रेस को जो इन सब चीजों की का जानकारी न हो, राहुल गांधी को इसकी जानकारी न हो। तो शुरू में तो राहुल गांधी हो या जयराम रमेश हो, वो इस चीज को इग्नोर कर रहे थे। लेकिन जब इसकी चर्चा नरेंद्र मोदी ने अपने मेरठ वाले सभा से की, उन्होंने कांग्रेस से कहा कि आप तो पहले से ही नंगे थे, आपको कपड़े उतारने की जरूरत क्या थी, आपको नंगे होने की जरूरत क्या थी। तो इस बात पर राहुल गांधी के कांग्रेस को जबरदस्त मिर्ची लगी और जिस चीज को वो डिसोन कर रहे थे, यूथ कांग्रेस के एक्ट को वो शुरू में अपना बता ही नहीं रहे थे। 2 दिन से मैं देख रहा हूं राहुल गांधी स्वयं सामने आकर यूथ कांग्रेस के इस एक्टिविटी को ओन कर रहे हैं और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर बता रहे हैं। और जो नंगा प्रदर्शन कर रहे थे यूथ कांग्रेस के वर्कर्स, उसको उन्होंने गांधी जी के संघर्ष के साथ ही जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि गांधी जी भी ऐसे ही प्रदर्शन करते थे। उनके अनुसार ये जो यूथ कांग्रेसी हैं, गुंडे हैं, उनकी तुलना उन लोगों ने महात्मा गांधी से कर दी है। कल को मुझे लगता है कि दाऊद इब्राहिम भी कह देगा कि हमने जो मुंबई में बम ब्लास्ट किए थे वो भगत सिंह से प्रेरित होकर किए थे और वो अपने आप को भगत सिंह का वंशज कहने लगेगा। किस दिशा में मतलब भारत की राजनीति को लेकर जा रहे हैं भारत के राजनेता कांग्रेस। और ये सिलसिला दोस्तों आज से नहीं है, पिछले कुछ समय से, कुछ सालों से मैं देख रहा हूं कि राजनीति में बेशर्मी इतनी हावी है
कि राजनेता को अपनी बेशर्मी पर कंट्रोल ही नहीं है। आप देखिए, पूरे भारत का सबसे पहला भ्रष्टाचारी कौन था? लालू प्रसाद यादव। जब वो चारा घोटाले में जेल जा रहे थे तो उन्होंने इस्तीफा देकर, हालांकि उन्होंने अपनी पत्नी को ही मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन जेल जाने से पहले उन्होंने इस्तीफा दिया था। लेकिन अभी देखिए, बेशर्मी की राजनीति देखिए। अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोप में जेल चला गया, लेकिन वो मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं देता है। 6 महीना वो जेल के अंदर से ही सरकार चलाता है। पूरा सरकार, पूरा तंत्र को ठप कर दिया जाता है। उसके बाद जब वो पेरोल पे बाहर निकलता है और कोर्ट ने उसके पेरोल वाले ऑर्डर पे लिखा कि आप यू कैन नॉट गो टू सीएमओ, आप कोई फाइल पे साइन कर नहीं सकते हैं, आप किसी की मीटिंग कर नहीं सकते हैं, तब लोगों ने क्वेश्चंस पूछना शुरू किया, जब आप कुछ कर ही नहीं सकते हो तो बाहर आकर करोगे क्या? इससे अच्छा तो जेल में रहते। तब अरविंद केजरीवाल को शर्म आया और उसने इस्तीफा दिया। और उसके बाद देखिए, आतिशी मार्लिना जब मुख्यमंत्री बनती है तो वो एक दूसरी चेयर, 2 चेयर रखती है, कहती कि नहीं, जो मेन चेयर है वो अरविंद केजरीवाल का ही रहेगा, हम तो सेकेंडरी हैं। इस तरह की घटिया राजनीति आज के समय में हो रहा है, जस्ट टू प्लीज मास्टर्स। अपने मालिक को खुश करने के लिए आतिशी मार्लिना ये सब करती है। तो मैं आज का राहुल गांधी पर ही फोकस रखूंगा। राहुल गांधी देखिए, कांग्रेस के इस बेशर्म एक्ट पर अब उन्होंने वीडियो जारी करके प्राइम मिनिस्टर मोदी को कहा है कि प्राइम मिनिस्टर आपको शर्माना चाहिए। कांग्रेसी नंगापन कर रहे हैं, बिना पब्लिश्ड बुक के ऊपर लोकसभा में हंगामा कर रहे हैं, लेकिन शर्म आना चाहिए कि इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी को। राहुल गांधी कहते हैं कि जो अडानी और अंबानी के बीच में जो के कारण जो आपने ट्रेड डील साइन किया है, उससे प्राइम मिनिस्टर मोदी को शर्म आना चाहिए। इन्होंने किसानों के हित को बेच दिया, इसके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी को शर्म आना चाहिए। इन्होंने डेटा बेच दिया, इसके लिए शर्म आनी चाहिए। जबकि दोस्तों, ट्रेड डील का कोई भी डॉक्यूमेंट अभी तक बाहर आया नहीं है। तो राहुल गांधी मुझे नहीं लगता है कि इतने अक्लमंद हैं कि वो किसी चीज को विजुअलाइज करके उसके ऊपर बोल सकते हैं। तो फिर राहुल गांधी हर फर्जी चीज को आकर मीडिया में बोलते हैं और हर फर्जी काम को बैक करते हैं। ये सारा चीज आज के समय की पॉलिटिक्स में हो रहा है। और राहुल गांधी सत्ता के लिए इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं, बीजेपी हो, जनसंघ हो, सालों तक, करीब 50 साल तक विपक्ष में रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी विदेशी ताकतों के हाथ है मतलब अपने आप को बेचा नहीं। राहुल गांधी कांग्रेस मात्र 10 साल से सत्ता से बाहर हैं, उन्हें पता नहीं कि कौन सी बेचैनी है उनके अंदर कि उन्हें सत्ता चाहिए ही चाहिए, हर कीमत पर चाहिए। अब तो कई पत्रकार बोलने लगे हैं कि राहुल गांधी विदेशी ताकतों के हाथों बिक चुके हैं और वो देश को बेच सकते हैं। राहुल गांधी गद्दार हैं, देशद्रोही हैं, कई बार कह चुका हूं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि अगर आप सच्चे देश प्रेमी होते तो सेना के बारे में इस तरह के वाक्यों का, शब्दों का यूज नहीं करते, लेकिन कांग्रेस करती है। कांग्रेस सेना के लिए दलाल शब्द का यूज करती है, सुरक्षा गुंडे जैसा यूज करती हैं। कभी आपने देखा है कि कांग्रेस जो है आतंकवादियों के लिए कुछ सख्त वर्ड का यूज किया है? मैंने तो नहीं सुना है। आतंकवादियों की लाश देखकर तो सोनिया गांधी के आंसू निकलते हैं, फूट फूट कर रोती हैं बेचारी वो। राहुल गांधी के मुंह से आज तक मैंने कभी नहीं सुना है कि वो कह रहे हो कि हमें आतंकवादियों से लड़ना है, हम अगर प्राइम मिनिस्टर बने या इस देश के नेता हम बने तो आतंकवाद को खत्म कर देंगे। हां, बीजेपी आरएसएस के खिलाफ वो जहर जरूर उगलते हैं। तो क्या ये जो आतंकवादी संगठन है वो कांग्रेस के ही ब्रांचेस हैं क्या? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और राहुल गांधी कहते हैं मुझे डर नहीं लगता। मैं पहले भी कह चुका हूं, अरे भैया, आपका आतंकवादियों का ब्रांच तो आप ही का ब्रांच है, फिर आपको डर किस बात का लगेगा?
आपके नेता मोदी को बोटी बोटी करने की बात करते हैं और आप उस नेता को अपने सर माथे पर बिठाकर घूमते हो, तो डर आपको किस बात का लगेगा? आपकी महिला सांसद प्राइम मिनिस्टर मोदी की कुर्सी तक आ जाते हैं। अगर उस दिन प्राइम मिनिस्टर मोदी के सामने महिला सांसद अगर कुछ अभद्रता कर देते, जैसे कि कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा है, नंगा हो जाती, अगर वो कपड़े उतार देती, सपोज कर लीजिए, क्या होता इस देश का? वो तो शुक्र है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी आए ही नहीं और कांग्रेसी की महिला सांसदों का जो सारा प्लान था वो प्लान ही बनकर रह गया, एग्जीक्यूट हो ही नहीं पाया। तो दोस्तों, ये कांग्रेस जो है इस देश की पॉलिटिक्स को अलग लेवल पर लेके जा रहे हैं। नीचता की सारी हदों को, मैं हर बार कहता हूं कि ये जो एक्ट था वो कांग्रेस का सबसे नीच था, लेकिन हर बार उसको ब्रेक करके एक नया लेवल सेट कर रहे हैं और हम लोग सब देख रहे हैं इस एक्ट को। हर एक मामले में राहुल गांधी जो है दोनों पक्षों को प्रवोक कर रहे हैं और इस देश को अराजकता की स्थिति में ले जा रहे हैं। अब ले जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो ले जा रहे हैं और इस देश में अराजक सिचुएशन हो चाहे दंगा हो, इस तरफ वो ले जाकर खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं कि कुछ तो ऐसा हो जिससे वो इंटरनेशनल लेवल पर ये कह सकें कि हाँ देखिए, मैं जो कहता था मेरी बात सही साबित हुई। वो इस तरह की सिचुएशन में भारत को लाकर खड़ा कर देना चाह रहे हैं। दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको राहुल गांधी की मंशा क्या लगती है? क्या राहुल गांधी इस देश को अराजकता की स्थिति में लेके जाना चाह रहे हैं? कमेंट करके बताइए और आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।